2026 कुछ सेकंड में अगर बताना हो। चलिए, शनि रेवती नक्षत्र में आ रहे हैं 30 साल के बाद। संभल जाओ, संभल जाओ। 2026 में हम नेगेटिव चीजें देखेंगे, ऑफ कोर्स। तो ये जो साल है, ये धर्म का साल है, ये नॉलेज का साल है। तो अब छटनी होनी शुरू होने वाली। 2026 के लिए अगर मैं बोलूं 4 अच्छी बातें क्या होंगी। रक्षा मंत्रालय स्ट्रॉन्ग होने वाला है। शेयर मार्केट में कुछ बड़ा नहीं होने वाला। आकाश मंडल पे आपको 2 सूरज नजर आएंगे। कई दिनों के लिए अंधेरा हो जाएगा, ये लिखा गया है। कई दिनों के लिए अंधेरा हो जाएगा, ये लिखा गया है। आकाश मंडल से एक उल्का पिंड आके पृथ्वी पे टकराएगा और सर्वनाश यानी पूरा प्रलय आ जाएगा। 6G आने से पहले ये होगा ही होगा। जब 2G आया, 3G आया, 4G आया, 5G आया, तब प्रॉब्लम्स को लेके आया। जगन्नाथपुरी में कोई ना कोई प्रलय तो आएगा। 2032 में सब समाप्त। लोगों की जो मृत्यु है वो कुछ घंटों में होगी। कलयुग खत्म होने वाला है। पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, इनसे हमें बच के रहना। पैसा 2026 में इतना आ जाए कि सारी कमियां दूर हो जाएं। अपने 5 हल्दी की गांठें रख दीजिए पीले कपड़े में लपेट कर। 2026 में किन राशियों के लिए आपको लगता है कि बहुत शानदार सब कुछ होने वाला है? सबसे पहली राशि है वृषभ राशि, दूसरी है मिथुन राशि। जो भी हम मैनिफेस्टेशन देंगे वो पूरी हो। ड्रीम हाउस पूरा होगा लोगों का, जॉब्स मिलेंगी लोगों को। तो इस बार 2026 के लिए कौन सा ऐसा उपाय है जो 1 तारीख को हमको करना चाहिए? कपूर लीजिए, देसी घी में डिप करिए, उसमें पीली सरसों थोड़ी सी डाल के जला दीजिए। 3 महीने में मुझे आके कहेंगे मैं बहुत आगे जा रहा हूँ, मेरे पास बहुत पैसा आ रहा है। सूर्य देवता को जाके जल देना है, वो भी 3 बार में, 1 बार, 2 बार और 3 बार। माँ पीताम्बरा कौन कौन सी इच्छाओं को पूरा करने वाली है? ग्रहों की गति और मति उनके हाथ में है। ऐसी कोई इच्छा नहीं है जो माँ पीताम्बरा पूरी नहीं कर सकती। सरकार में भी उथल पुथल बहुत मचने वाली है। बीजेपी बहुत हाईलाइट होने वाली है। इसे डेली 11 बार, 21 बार पढ़ लेता है तो उसके दुश्मन भी शांत होने शुरू हो जाए। कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे बच्चों के लिए आप कौन सी रेमेडी बताएंगी? राम रक्षा स्तोत्र पढ़ना शुरू कर दो। 7 तरह के अलग अलग दान अलग अलग बैग्स में लीजिए, उसको फिर सिर से घुमाइए और फिर उसको दान करिए। पेरेंट्स और बच्चे के बीच में बनती रहे, क्या करना चाहिए? आपका बॉस भी आपकी बात सुनेगा। अपने जीभ पर डेली हल्दी का तिलक लगाएं। अकाल मृत्यु से बचने का कोई अकाट्य उपाय? जो भैरव मंदिर है, बच्चे को दर्शन करवा दिए जाए महीने में 1 बार। बीमारियों से बचने के लिए 2026 में क्या करें? लक्ष्मी जी को काले गुलाब जामुन चढ़ाइए। जो अगला साल है वो सच्चे का बोलबाला और झूठे का मुंह काला। सच्चे का बोलबाला और झूठे का मुंह काला। तो चलिए सागर की नई लहरों पे जीवन की नैया को उतारते हैं। 2026 को 2025 में ही समझ लेते हैं, जिससे आने वाली राह में जो मुश्किलें हो उनको आप अच्छे से आसानी से सॉर्ट कर पाए। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं आपका अपना फेवरेट पॉडकास्ट घनश्याम उपाध्याय पॉडकास्ट। मैं हूं आपके साथ घनश्याम, और आज हम 2026 की तो बात करेंगे और कई पॉडकास्ट में अलग अलग जगह बातें आपने सुनी भी हैं। क्यों ना आज इससे 6 कदम आगे बढ़े, 2026 से 2032 का सफर तय करें। आप कहेंगे थोड़ा सा जल्दी है, लेकिन 2032 को 2025 और 26 में जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। और जब बातें इतनी आगे की होती हैं, दूरदर्शी होती हैं और ये बताने वाली होती हैं कि आपको ये जान लेना चाहिए, तो मेरे साथ कोई और नहीं, आपकी हमेशा हर दिल अजीज नितिशा मल्होत्रा होती है। कैसी है नितिशा जी आप? थैंक यू घनश्याम जी, बहुत बढ़िया। आपको पता है आपकी खूबसूरती के दीवाने बहुत हैं लोग, और मेरे घर में भी हैं। और कभी कोई महिला की इस तरह से तारीफ करे मैं कम देखता हूँ। नहीं, मेरे साथ ये फैन फॉलोइंग बहुत अच्छी है कि मुझे लेडीज एंजल्स, मेरी बहनें बहुत प्यार करती हैं। कौन सी इलायची लौंग फूंक देती हूँ उनमें आप? प्यार है अब हमारा। आपको घनश्याम जी सच बताऊं, मैंने अपनी एक फेसबुक पे अपनी फोटो एक पिक डाली। अच्छा। उस पे जेंट्स के बहुत कमेंट आए। अच्छा। तो मुझे किसी ने लिखा कि आपके फीमेल फैन फॉलोइंग बहुत कम है। मैंने कहा ये तो गड़बड़ हो गया अब। उसके बाद जो मैंने अपनी फीमेल फैन फॉलोइंग बनाई, हाँ। आज मैं बहुत खुश हूँ। क्या बात है। मैं चाहता हूँ कि ये खुशियां 2026 में भी बरकरार रहे, मेरे व्यूअर्स के जीवन में, हमारे जीवन में। 2026 को लेकर आपका पहला आकलन क्या है? 2026 कुछ सेकंड में अगर बताना हो तो क्या कहता है? 2026 कहता है आपके लिए बहुत सी स्पेशल चीजें लेकर के आ रहा है। जैसे 2025 में भी हमने स्पेशल चीजें देखी, बट नेगेटिव ज्यादा देखी। 2026 में हम नेगेटिव चीजें देखेंगे ऑफ कोर्स, लेकिन अपडेट होकर के चीजें कुछ शुभ की तरफ भी जा रही हैं। अब लोग कह रहे हैं सूर्य का साल है, टोटल नंबर 1 पे आ रहा है, लेकिन विक्रम संवत 2083 भी आ रहा है 19 मार्च से। 19 मार्च की जो सूर्योदय है वो मीन लग्न में हो रही है। और आपको पता है सूर्य, शनि, चंद्र और शुक्र एक साथ है उस लग्न कुंडली में।
तो यहाँ पे हमें 4 प्लैनेट बहुत डोमिनेटिंग दिख रहे हैं। और 2026 को भी अगर आप देखते हैं तो 2 नंबर चंद्रमा का नंबर है, 6 नंबर शुक्र का नंबर है, 26 को ऐड ऑन करने पर 8 आता है यानी शनि आता है और टोटल नंबर 1 पे आ रहा है। तो यहाँ पे भी हमें 4 प्लैनेट मिल रहे हैं, यानी इस साल की भागदौड़ 4 प्लैनेट संभालने जा रहे हैं। 2026 1 जनवरी की शुरुआत या फिर 19 मार्च विक्रम संवत चैत्र माह की नवरात्रि की शुरुआत, जिसे हम 2083 कहेंगे। अच्छा। 4 प्लैनेट हमें मिले। अब हमारे पंचांग राजा, मंत्री और सभी चीजों को डिसाइड करते हैं। तो राजा बनने वाले हैं गुरु और मंत्री बनने वाले हैं मंगल। यानी गुरु है ज्ञान, समाज, सोशल और नॉलेज, धर्म। अब ये आगे बढ़ने वाला है। तो ये जो साल है ये धर्म का साल है, ये नॉलेज का साल है, ज्ञान का साल है। तो जो नॉलेजेबल है या जो नॉलेज को ले रहा है, जो ज्ञान को प्राप्त कर रहा है, वो आगे बढ़ जाएगा और पीछे रुक जाएंगे। तो अब छटनी होनी शुरू होने वाली है। और वो छटनी कब से शुरू होगी? जब राहु जाएंगे शतभिषा नक्षत्र में, क्योंकि शतभिषा नक्षत्र का जो नेचर है वो अपडेट करने का। वो पुरानी चीजें नहीं मानते, वो कहते हैं नई चीजें लाओ। जैसे अभी हमने एआई देखा, तो अब आप एआई में बहुत सी चीजें और देखने जा रहे हैं। रोबोटिक इंजीनियरिंग अब बहुत आगे जाने वाली है। तो जितना स्पेस से संबंधित काम है, क्योंकि गुरु स्पेस है, अब स्पेस की खोज होगी। अब हो सकता है बहुत सी चीजें हमारे सामने इस साल आए। अच्छा। लॉ बदलेगा, लॉ के बहुत से रूल्स चेंज होंगे, धर्म को लेकर के चेंज होंगे, जाति को लेकर के चेंज होंगे और स्कूल यानी नॉलेज को लेकर के भी चेंज होंगे। तो स्कूल और कॉलेज में अब बहुत बड़े चेंजेस आने वाले हैं। अब मुझे लगता है कि लोग जो कह रहे हैं कि बहुत फी बढ़ चुकी है प्राइवेट कॉलेजेस की, स्कूल की, किताबों के रेट बहुत हाई हो चुके हैं, अब वो सब डाउन जाएंगे। ओके। जो हमारी इकोनॉमी पे भी असर डालेगा। ठीक है। 2026 के लिए अगर मैं बोलूं 4 अच्छी बातें क्या होंगी, वो क्या हो सकती है? रक्षा मंत्रालय और सुरक्षा मंत्रालय, डिफेंस स्ट्रांग होने वाला है, धर्म स्ट्रांग होने वाला है, नॉलेज के ऊपर जितने भी लॉज हैं वो चेंज होने वाले हैं। क्योंकि अभी तक आप क्या पढ़ रहे हो? मुगल्स आए और उन्होंने ये बनवाए, लेकिन ये कोई नहीं पढ़ रहा कि उन्होंने क्या क्या तोड़वाया। अंग्रेजों को तो पढ़ाया जा रहा है, बट मुगल्स को बहुत अच्छे उस पर रखा जा रहा है, तो वो चेंज होगा। तो ये 2 चीज़ें होंगी। और अगर और बात की जाए तो मुझे लगता है जो बड़ा चेंज आने वाला है वो है आपके डिफेंस मिनिस्ट्री, सिक्योरिटी, भूमि के रेट बढ़ने वाले हैं। रियल एस्टेट में फायदा? रियल एस्टेट में फायदा, लेकिन शेयर मार्केट में कुछ बड़ा नहीं होने वाला। अच्छा। तो शेयर मार्केट के लोगों को बैलेंस करना अब आना पड़ेगा। थोड़ा सा बैलेंस रखना है, थोड़ा सा धैर्य रखना है, तब आगे बढ़ना है। तो साल का एंड थोड़ा शेयर मार्केट के लिए अच्छा जाएगा, बट जुलाई तक, जब तक शतभिषा नक्षत्र में है तब तक नहीं। साल के एंड में राहु जाएंगे मकर राशि में, तो थोड़े से चेंजेस हमें देखने को मिलेंगे। और दूसरा बात करूँ, गोल्ड, पीतल, तांबा, कॉपर के रेट आप देख सकते हैं, गोल्ड के रेट आप देख सकते हैं, वो हाई जाने वाले हैं। गोल्ड कहाँ तक जाएगा? 2 लाख, 180 से 2 के बीच। और सिल्वर इस साल नहीं बढ़ेगी, तो बहुत स्लो बढ़ेगी, क्योंकि उसका अगला साल 2 नंबर पे आएगा, तब वो रेट हाई जाएगा। अच्छा। तो जो सिल्वर बढ़ेगी वो 2027 में बढ़नी शुरू होगी। अभी वो बहुत स्लो जाएगी। अभी गोल्ड हाई जाएगा और कॉपर हाई जाएगा। कॉपर तो आप देख सकते हैं कि आज के अगर हम गूगल भी करें तो कॉपर बहुत बढ़ चुका है पिछले कुछ सालों में। अब वो हाई जाने वाला है कॉपर। ठीक है मैम, 2026 की तो कुछ बातें मैं समझी और समझूंगा, लेकिन जब मैं बात करता हूँ भविष्य मालिका, जिसको बहुत अच्छे से आप डिकोड करती हैं, भविष्य मालिका ने या उसके जरिए जो जो अभी तक कहा गया वो बहुत कुछ पूरा होता हुआ दिखाई दिया। ये भी कहा जाता है कि 2032 समापन का साल है, खत्म होने का साल है। क्या ऐसा वाकई भविष्य मालिका में कोट किया गया है? इसके पीछे क्या सच है? देखिए, मैं ये कहती हूँ, बाबा वेंगा और नास्ते दमन की हम क्यों सुनते हैं? क्योंकि उनकी कुछ भविष्यवाणियां सच हुई। लेकिन हमारे देश में एक ग्रंथ लिखा गया जिसे भविष्य मालिका कहा गया, उसकी भी तो बातें सच हो रही हैं। जैसे ध्वजा में आग लगना, पक्षी का मंदिर के ऊपर दिखाई देना, बलदाऊ जी के वस्त्रों में आग लग जाना, ये सब चीजें कॉन्टिन्यूसली पूरी हुई हैं। ठीक है। अब उसमें क्या लिखा गया है कि अब जो समय आया है 2025 से, जब गुरु अतिचारी हुए हैं, उनकी स्पीड बढ़ी है, तब से 2032 तक वो अतिचारी रहेंगे। और ये महाभारत काल के बाद अब हुआ है। इस बीच में क्या होने वाला है? बड़े बड़े युद्ध होंगे, वर्ल्ड वॉर होगी, और आकाश मंडल पे आपको 2 सूरज नजर आएंगे। कई दिनों के लिए अंधेरा हो जाएगा, ये लिखा गया है।
ठीक है, वहां से आकाशमंडल से एक उल्का पिंड आके पृथ्वी पे टकराएगा और सर्वनाश यानी पूरा प्रलय आ जाएगा, ये लिखा गया है। अब अगर मैं बात करूं कि 2 सूर्य दिखेंगे, अगर आप कहते हो 2 सूर्य दिखेंगे तो क्या वो दिख सकते हैं? नहीं दिख सकते। आकाशमंडल पे आपको 2 सनराइज तो कभी नहीं दिख सकते। लेकिन अगर उसके जैसा एक चमकता हुआ तारा अगर आपको दिख जाए तो आपको लगेगा हाँ 2 सूर्य दिख रहे हैं। और लिखा गया कि वहां से एक उल्का पिंड गिरेगा जो पृथ्वी पे टकराएगा। ये 2032 तक की गणना है। तो मुझे लगता है कि उल्का पिंड भी टकराएगा कुछ दिनों के लिए। अंधेरा जो कहा गया वो अंधेरा नहीं होगा, ये कह सकते हैं कि कुछ दिन पूरा नेटवर्क, पूरा जो सोशल नेटवर्किंग है वो बंद हो जाएगी। ये इन्हीं दिनों कुछ होगा। 2030 तक एक चीज और आने वाली है, 6G। अब 6G लॉन्च होगा ना, 5G आ चुका है, 6G आने से पहले ये होगा ही होगा। अच्छा। या 6G आते समय होगा। और अगर आप घनश्याम जी बहुत ध्यान से देखें, जब 2G आया, 3G आया, 4G आया, 5G आया, तब प्रॉब्लम्स को लेके आया। कोविड तो शायद 5G के आसपास ही आया। राइट। आप 2G 3G सब देखोगे ना, आप अपडेट करो अपने आप को, तो सब में प्रॉब्लम आई है। यानी 6G आने के आसपास ये सब चीजें घटनाएं होंगी। और ये टाइम क्या रहेगा? मुझे लग रहा है कि 6G ये लोग लॉन्च करेंगे 2028 से 30 के बीच, उसी बीच में। तब क्या क्या हो जाएगा विनाश के तौर पे? जो उसमें लिखा है कि अंधेरा हो जाएगा। अंधेरा तो नहीं होगा कि लाइट इलेक्ट्रिसिटी चली जाए, ऐसा तो नहीं होगा। लेकिन आप कह सकते हैं वाईफाई नेटवर्क सब लैप्स हो जाएंगे, तो उसको एक अंधेरे के उसमें माना गया है। ठीक है। और अगर वर्ल्ड वॉर होता है 2028, 29, 30 में, तो भी वर्ल्ड वॉर में भी आप देखते हैं कि लाइटें, इलेक्ट्रिसिटी को थोड़ा सा कंट्रोल किया जाता है, वो सब होने के चांसेस बनेंगे। लेकिन 2032 में सब समाप्त, ये भी लिखा गया है भविष्यवाणिका में। तो मुझे लगता है कि ये बात सही है कि जगन्नाथपुरी में कोई ना कोई प्रलय तो आएगा। आप मानती हैं? हाँ, ये मानती हूँ मैं। किस तरह की प्रलय होगी? क्योंकि उसमें जो जो अभी तक लिखा गया वो तो सारी डिकोडिंग सही हुई है, या तो आगे की डिकोडिंग सही नहीं हुई है, या जो लिखा गया वो होगा। तो प्रलय किस तरह की? एक उल्का पिंड आएगा और वो पृथ्वी से टकराएगा और उससे जगन्नाथपुरी के जो मंदिर है वो डूब जाएगा, पानी अंदर तक आएगा। और ये भी लिखा गया कि मूर्ति ट्रांसफर करेंगे उनके फॉलोवर्स किसी और जगह। अगर हम अपनी 4 धाम को देखते हैं या वैष्णो देवी को देखते हैं, तो आपने देखा वैष्णो देवी में इस साल भी बहुत बड़ा एक्सीडेंट हुआ। केदारनाथ में 2012 में एक्सीडेंट हुआ था और 4G 2012 के आसपास ही आया था। ठीक है। जो 2026 आ रहा है वो मंगल का आ रहा है, भूमिपुत्र का आ रहा है। उसमें जो प्रधानमंत्री बन रहे हैं वो मंगल बनने जा रहे हैं। यानी पहाड़ों का खिसकना तो 2026 में भी होगा। बारिश भले ही ना हो, लेकिन पहाड़ तो खिसकेंगे। लैंड पे तो प्रॉब्लम्स आएंगी, लेकिन लैंड के रेट भी बढ़ेंगे आफ्टर अप्रैल मई के बाद। ठीक है। इट मीन्स जो आने वाला समय है वो 4 धाम के लिए, जगन्नाथ जी के लिए, मंदिरों के लिए, जो स्पेशल मंदिर है उनके लिए खतरनाक है। लेकिन मैं आपको ये भी क्लियर करती हूँ कि 2025 से लेके 2028 के बीच इतने मंदिर बनने वाले हैं कि आप सोच भी नहीं पाएंगे। भैरव मंदिर, काली मंदिर, पीताम्बरा मंदिर, तारा मंदिर, जो 10 उग्र महाशक्तियां, उन सब के मंदिर अब बनने वाले हैं। और इसकी शुरुआत 2025 से हो चुकी है। अच्छा। और 2026 में आप देखेंगे मंदिरों की ढेर लगा होगा। इतने मंदिर होंगे। लेकिन यात्राएं टफ होने वाली हैं, इसलिए मैं बोलूंगी कि जो लोगों ने अभी तक यात्रा नहीं की है 4 धाम की, वो कर लें। अब आप कहेंगे क्या जगन्नाथ या 4 धाम रहेगा ही नहीं? तो ऐसा नहीं है कि वो नहीं रहेगा, क्योंकि मैं ये नहीं मानती कि सब फिनिश हो जाएगा, सब खत्म हो जाएगा। और आप भी नहीं ये मान सकते, क्योंकि अगर ग्रहों की चाल हम देखते हैं तो 2045 तक की अगर आप गणना करते हो तो बहुत सी चीजें अपडेट हो रही है। इट मीन्स 2032 में कुछ खत्म नहीं होने वाला है। लेकिन 6G आने के कारण हमारे जनजीवन पर बहुत बड़ा इम्पैक्ट आएगा। यानी फिर से एक ऐसी महामारी आएगी जो हमारे बॉडी पर काम करेगी, जो कोरोना से भी ज्यादा खतरनाक होगी। ये किसके आसपास आएगी? वही 28 से 30 के आसपास। ओके। तो वो 32 तक कंटिन्यू रहेगी। अभी भी देखा आपने 20 में आई थी, 23 तक उसने वो रखा, अपना असर रखा। वो भी ऐसे ही असर रखेगी 2 से 3 साल। लेकिन उसमें होगा क्या कि लोगों की जो मृत्यु है वो कुछ घंटों में होगी। अभी क्या हो रहा था, कुछ टाइम लग रहा, कुछ मतलब कुछ दिन लग रहे थे, अब कुछ घंटों में होगी। वो महामारी ऐसी होगी। और ये 6G के आसपास होगा, यानी 2028 से 30 के बीच।
तो 2028 से जो 30 का जो पीरियड है, अगर हम ग्रहों की गणना करें, वो बहुत टफ पीरियड है। क्यों? 2027 में जब शनि चेंज होके मेष राशि में जाएंगे तो वो सबसे पहला नक्षत्र आएगा अश्वनी नक्षत्र, जहां से भचक्र की गणना शुरू होती है। नेपच्यून भी 0 डिग्री से भचक्र में आएंगे अश्वनी में, और शनि भी आएंगे, 2 प्लैनेट, और यहाँ से नई शुरुआत दिखाएगा। तो अगर यहाँ से नई शुरुआत होने जा रही है सृष्टि की, तो 2032 में एंड कैसे हो सकता है? कंडीशन खराब है 2032 तक वर्ल्ड के उस पे हम देखें तो, लेकिन नई शुरुआत तो 2027 से स्टार्ट हो रही है ना, क्योंकि शनि का, कर्म के प्लैनेट का इस पे आना, अश्वनी नक्षत्र में आना, मेष राशि में आना, ये बहुत छोटी बात नहीं है। और नेपच्यून ग्रह के साथ आना, नेपच्यून को बेसिकली हम लोग राहु जैसा ही मानते हैं, यानी यहाँ पे जज भी है और स्पेक्टर भी है। तो कर्म फल बढ़ने वाला है, हमने जो किया उसका अब हमें फल रिसेंट मिलने लगा। अभी तक लोग क्या कहते हैं, 10 साल तक वो चीज़ नहीं हुई, 10 साल के बाद उसको कर्मफल मिला। अब वो चीज़ें बहुत जल्दी होने वाली हैं। और अभी शनि महाराज पूर्वा भाद्रपद में है, फिर उत्तरा भाद्रपद, फिर वो रेवती में जाएंगे, मीन राशि की सबसे लास्ट नक्षत्र में। रेवती नक्षत्र जो है वो पुनर्जन्म, पुनर्चीजों को दिखाता है, क्योंकि यहाँ पे चीजें खत्म भी हो रही हैं और अश्वनी से शुरू भी होंगी, मेष राशि से। तो ये जो राशि है, ये ऐसी राशि नक्षत्र है, सॉरी, रेवती नक्षत्र, जहाँ पे जो चीज सही है वो आगे आएगी, जो चीज गलत है वो डूब जाएगी। ठीक है। यानी जो अगला साल है वो सच्चे का बोलबाला और झूठे का मुंह काला, ये एक जो लाइन है वो अगले साल के लिए हम लोग कह सकते हैं। ठीक है। लेकिन क्या इसे नितिशा जी हम ये माने कि हम कलयुग की समाप्ति की ओर बढ़ रहे हैं, कलयुग खत्म होने वाला है? देखिए, कलयुग खत्म होने वाला, अगर हम कलयुग की किताब को निकाल के पढ़ते हैं जिसमें लिखा गया है कि कलयुग में ये होगा, आप वो सारी चीजें मैच करें, वो तो सब हो चुकी हैं। आप कहेंगे कि उसमें लिखा है कि स्त्री 8 साल की कन्या माँ बनेगी, ये हो चुका है। यूरोप में जैसी कंट्रियों में ये हो चुका है। एक स्त्री अपनी जन्म में परदादी बन जाएगी, ये भी हो चुका है। बहुत सी ऐसी चीजें हैं, अगर हम काल इसकी गणना करें तो वो चीजें हो चुकी हैं। तो आप कैसे कह सकते हैं कि समाप्त होने वाला है या शुरू हुआ है? मुझे लगता है कि ऐसा नहीं होगा कि मैं रात को सोऊंगी और दूसरे दिन उठूंगी और सतयुग होगा, या मनु आएंगे और एक नाव में कुछ लोगों को, कुछ जंतुओं को बिठाएंगे और वो पार ले जाएंगे तूफान के। ऐसा कुछ नहीं होने वाला। कलयुग यू टर्न ले रहा है। अच्छा, कि कलयुग के बाद सतयुग आएगा, ये बात चीज ठीक है, बट कलयुग के बाद सतयुग कैसे आ सकता है? यू टर्न तो लेगा वो। आप कहीं पे गए हैं तो वहां से वापस आने के लिए आपको यू टर्न ही तो लेना पड़ेगा। तो ये जो प्रोसेस चल रही है, यू टर्न की है, क्योंकि गुरु का अतिचारी होना महाभारत काल से अब ये एक यू टर्न का प्रोसेस चल रहा है। अब हम लोग द्वापर की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, फिर त्रेता आएगा, फिर सतयुग आएगा, क्योंकि सतयुग कलयुग के बाद नहीं आ सकता। जब हम बुरे हैं, हमारे अंदर की भावनाएं बुरी हैं, तो सतयुग कैसे आ सकता है? एक दिन में ना आप बदल जाएंगे, ना मैं बदल जाऊंगी, ना कोई बदल जाएगा, तो नहीं हो सकता वो। ठीक बात है। लेकिन 2026 पे लौटते हैं, बहुत डर सा लग गया है बातें सुन के। नहीं, डरने वाली कोई बात नहीं है। पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, इनसे हमें बच के रहना, स्पेशली चाइना से ये बच के रहना है। ये चीजें होने वाली हैं जो ऑपरेशन सिंदूर में हमने देखी, वो अब कंटिन्यू होंगी। अच्छा, तो मतलब ये कॉन्फ्लिक्ट एक बार फिर से होगा? बिल्कुल। कब तक? अभी आप देखेंगे कि अभी 16 को ही सूर्य और मंगल साथ में मिल चुके हैं, 16 नवंबर को। ठीक है, जनवरी से लेके फरवरी के बीच में भी ये चीजें होंगी और अप्रैल के आसपास भी होंगी। तो ये जो समय है आने वाला, ये आतंकवादी हमले, वॉर जैसी स्थितियां बनाएगा। और सिर्फ भारत के लिए नहीं, क्योंकि भारत का तो वृषभ लग्न का बहुत चार्ट है, यूरोप के लिए भी, बहुत सी कंट्रीज के लिए भी ये समय बहुत डिफिकल्ट है। और आप यूक्रेन और रशिया का देख रहे हैं। ठीक बात है। हाँ। तो मैम अब कुछ मीठा हो जाए। 2026 में अगर हम पैसे को लेके सोचें कि भाई पैसा 2026 में इतना आ जाए कि सारी कमियां दूर हो जाएं, 2026 के लिए पैसे को लेके क्या बताएंगे आप? पहली बात तो गुरु पैसे के बारे में नहीं सोचता है, क्योंकि गुरु दक्षिणा लेते थे और वो कहते थे आप मेरा ये काम कर दो, हम आपको नॉलेज देंगे। तो उन्होंने पैसे के लिए कभी सोचा ही नहीं। पहले के स्टूडेंट क्या करते थे? अनाज देते थे, कपड़ा देते थे, आपकी सेवा करते थे, लेकिन पैसे का वहां पे कोई लेन देन नहीं होता था। बट 1 नंबर आने की वजह से सूर्य भी आ रहा है। ठीक है, यानी पैसे
अगर बढ़ नहीं रहा तो घट भी नहीं रहा। अच्छा। रुपये की वैल्यू घटने नहीं वाली है, लेकिन अगर हम बेसिकली वर्ल्ड उस पे वाइड पे देखें तो हाँ, भारत जहां पे थर्ड इकोनॉमी में पहुंच रहे हैं वहां से थोड़ा सा डाउन मारेंगे। ओके। अभी तक आपने क्या देखा कि भारत की चंद्रमा की महादशा चल रही थी, वो आगे बढ़ रही थी, अब मंगल की महादशा आई है। अगर वृषभ लग्न के बर्थ चार्ट में राहु है तो मेष खर्च राशि में पड़ेगा और मंगल की महादशा है, यानी अब अर्थ के पैसे के उस पे हम भारत को थोड़ा सा लो जाते हुए देखेंगे, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं, क्योंकि हमें एक और बेनिफिट मिल रहा है कि 1 नंबर सूर्य का साल है, राजा साहब आ रहे हैं, किंग आ रहे हैं, तो वो अपनी प्रजा को सुरक्षित भी रखेंगे, वॉर भी लड़ेंगे, बहुत से लॉज भी बनाएंगे, रेगुलेशंस भी बनाएंगे, लेकिन प्रजा को एक बैलेंस वो देंगे। ठीक है। तो भारत के लिए इकोनॉमी को लेकर के बहुत डाउन नहीं है। ओके। लेकिन हाँ, कह सकते हैं कि इकोनॉमी थोड़ा सा डाउन जाए, लेकिन गोल्ड बढ़ेगा हमारे भारत में, ये बहुत अच्छी बात है कि गोल्ड वापस आ रहा है। जो सोने की चिड़िया कहा जाता था वो वापस ला रहे हैं हम लोग। ठीक है, लेकिन मैं मेरे व्यूअर्स को पैसा मिल जाए, कोई बताइए ना रेमेडी। मेरे व्यूअर्स मानते नहीं है ऐसे बिना। नहीं, मैं अगर इस साल आपको पैसा कमाना है तो पहली बात तो अपडेट होना पड़ेगा, यानी नॉलेज लेनी पड़ेगी, शिक्षा को ग्रहण करना पड़ेगा। आप जो भी करते हो उससे संबंधित नॉलेज लो। दूसरा, आपने सुबह उठना है सूर्य उदय के से पहले, और सूर्य उदय से पहले उठकर सूर्य उदय के समय सूर्य देवता को जल देना, डिसिप्लिन रखना है। जैसे राजा राम ने डिसिप्लिन रखा तो उनको क्या मिला, उनको अपने युद्ध में जीत हासिल हुई, और फिर वो क्या मिले, राजा राम, पुरुषोत्तम राजा राम बने। राजा तो वो वैसे भी बनते, पर अब वो पुरुषोत्तम राजा राम बने। तो अगर आप भी पुरुषोत्तम अपने नाम के आगे लगाना चाहते हो तो डिसिप्लिन लाना पड़ेगा। तो आपके लिए इस साल का जो पहला जो रूल है, थंब रूल, वो डिसिप्लिन है। तो सुबह उठना शुरू करना पड़ेगा। अभी तक लोगों ने क्या किया है, रात को उठे हैं, सुबह सोए हैं। पैसा चाहिए, अब उल्टा होना पड़ेगा। तो पैसे के लिए ये सबसे पहला इनके लिए उपाय है। दूसरा, अगर आप उपाय करना चाहते हो तो गुरु जरूर बना लो, धर्म के प्रति, अपनी जाति के प्रति और निष्ठावान हो जाओ, क्योंकि यहाँ पे हम देखेंगे बहुत छोटे छोटे ऐसे हमले, छोटी छोटी वॉर्स होंगी जो धर्म और जाति के प्रति ज्यादा होंगी। तो जो धर्म के प्रति अट्रैक्शन रखेगा वो कहीं ना कहीं आगे जाएगा। ओके। क्योंकि गुरु आ रहे हैं, जो नॉलेज ले रहा है, जो गुरु को धारण किया हुआ, वो पैसे से आगे जाएगा, वो हर मुसीबत से बाहर निकलेगा। लेकिन जो लोगों ने गुरु धारण नहीं किए, जो लोग नहीं मानते गुरु, कई लोग कहते हैं हम खुद गुरु हैं, हमारे पास नॉलेज है, वो कहीं ना कहीं डूबेंगे, ओवर कॉन्फिडेंस लेके डूबेगा। क्योंकि ये साल सूर्य का है, आपको आत्मविश्वास रखना जरूरी है, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस में, आक्रोश में नहीं जाना है। ठीक है। अब अगर मैं रेमेडी की बात करूं तो अपने नॉर्थ को सही रखिए। अगर आपके घर का नॉर्थ ईस्ट ठीक है, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट जो नॉर्थ वेस्ट जो कॉर्नर है वो गुरु का कॉर्नर है, नॉर्थ ईस्ट जो कॉर्नर है वो सूर्य का कॉर्नर है। ठीक है। नॉर्थ वेस्ट और नॉर्थ ईस्ट अगर किसी के घर का ठीक है, मतलब नॉर्थ वेस्ट खुला होना चाहिए, हवा वहाँ पे खिड़की दरवाजा होना चाहिए, हवा आनी चाहिए, और नॉर्थ ईस्ट साफ होना चाहिए, तो आपके पास पैसा इस साल आएगा और रुकेगा भी। क्योंकि हमारी जो इच्छाएं हैं वो नॉर्थ वेस्ट पूरी कर देता है। तो पैसा आना और इच्छाएं पूरी होना कि मैं अपना घर ले पा रहा हूँ, मैं विदेश यात्राएं कर पा रहा हूँ, वो तभी होगा जब आपके घर के दोनों कॉर्नर्स ठीक होंगे। तो अपने घर में पीली चीजें रखिए नॉर्थ वेस्ट में, यहाँ पे आपने 5 हल्दी की गांठें रख दीजिए पीले कपड़े में लपेट कर, और नॉर्थ ईस्ट में एक सूर्य यंत्र लगा दीजिए, पैसा भी आएगा और आपका नेम फेम भी आगे बढ़ेगा। ठीक है। वैसे लेकिन 2026 में किन राशियों के लिए आपको लगता है कि बहुत शानदार सब कुछ होने वाला है? सबसे पहली राशि है वृषभ राशि, दूसरी है मिथुन राशि, इन दोनों का बहुत अच्छा होगा। तुला राशि के लिए भी बहुत अच्छा है। 2026 सिंह राशि के लिए भी बहुत स्पेशल लेकर के आ रही है। तो सिंह पे तो ढैया चल रही है, वो तो कुंभ और मीन की भी चल रही है, लेकिन मकर और कुंभ के लिए भी बहुत अच्छा लेके आ रहे हैं, शनि की राशि के लिए। क्योंकि मैंने शुरुआत में आपको क्या बोला, हमें 4 प्लैनेट डोमिनेटिंग मिले, सूर्य तो मिला, गुरु मंगल तो मिले, उसके बाद चंद्रमा, शुक्र और शनि। शुक्र क्या है, विदेशी भूमि, फैशन, पूरा आपका एंटरटेनमेंट, शो बिजनेस, लाइमलाइट, ये भी आगे बढ़ेगा। यानी अब लोग विदेशों में जाकर के भूमि खरीदेंगे। अच्छा। हाँ। तो अब जैसे आपका बर्थ प्लेस जो भी है, आपको वहां भूमि लेने में इंटरेस्ट नहीं आएगा, आपको आएगा दूसरे स्टेट में जाकर के या विदेशों में जाकर के भूमि लेनी है। तो अब लोगों के वो चेंज होने वाले। सबसे बड़ी बात, जिनको लग रहा है कि मेरी जॉब चली गई, मैं प्रॉब्लम में हूँ, वो जॉब नहीं गई है,
वो एक कहते हैं ना कि तूफान आने से पहले एक थोड़ी सी शांति आती है, ओके। तो वो एक पॉजिटिव चेंज आ रहा है। जॉब का जाना, मेरा घर बिक गया और मुझे नया लेना पड़ रहा है, लोगों को लग रहा है क्यों मेरा बिका, लेकिन वो बहुत पॉजिटिव चेंज ला रहा है क्योंकि सूर्य एक नंबर है, नई शुरुआत को दिखाता है, नई शुरुआत पॉजिटिविटी को लाती है। तो ये साल अपडेट करने का है, चाहे आप अपना घर अपडेट करो, चाहे जॉब अपडेट करो, अपडेट कर पूरी सेटअप, तरह चाहे अपना से पॉडकास्ट का चेंज कर हमने भी लीजिए, अपडेट कर लिया, स्टाइल चेंज कर लीजिए, ये अपडेट करने का। हाँ। तो पूरी तरह से अपडेट होने वाला है ये साल। अगर हम मैनिफेस्टिंग की बात करें तो मैनिफेस्ट होंगी चीजें। अच्छा। क्यों? मैनिफेस्टेशन है क्या? वो चंद्रमा और गुरु से जुड़ा हुआ है, और इस साल गुरु और चंद्रमा डोमिनेटिंग है। 2022 में 2 बार 2 आ रहा है, चंद्रमा की एनर्जी हमें मिली, गुरु राजा मिले। तो जब हम मैनिफेस्टेशन करते हैं, हमारी ऊर्जा, हमारी मानसिकता और हमारा जो एक बोलने की इच्छाएं हैं कि हमें ये प्राप्त करना है, इच्छा, वो तीनों मिलके हमारी मैनिफेस्टेशन पूरी करती हैं। तो मैं इस साल के लिए कहना चाहूंगी, आप लोग शुरू से ही मैनिफेस्टेशन शुरू कर दीजिए। शनि जा रहे हैं पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र, गुरु के नक्षत्र में। राहु होंगे अपने नक्षत्र शतभिषा नक्षत्र में। शतभिषा नक्षत्र को 100 औषधियों वाला नक्षत्र कहा गया है, मतलब 100 तरह की हीलिंग करता है वो। ठीक है, इट मीन्स जो भी हम मैनिफेस्टेशन देंगे वो पूरी होगी। इसलिए मैं कहूँगी ड्रीम हाउस पूरा होगा लोगों का। अच्छा। जॉब्स मिलेंगी लोगों को, लेकिन अगेन अपडेट करने वाले लोगों को। जो लोग अपडेट नहीं हो रहे उनको नहीं। तो अब जॉब सेक्टर खुलने वाले हैं और लोग एक जॉब से सेटिस्फाइड नहीं रहेंगे इस साल, क्योंकि अगर हम भारत की कुंडली भी देखते हैं तो राहु 10th हाउस में है, सूर्य राजा बन रहे, गुरु राजा बन रहे हैं, यानी नॉलेज के क्षेत्र में जो अपडेट कर रहे हैं, जो पढ़ाई कर रहे हैं, वो आगे बढ़ने वाले हैं। तो ये साल बेसिकली किसका है? जो 16, 17 से लेके जो 40, 45 तक एजुकेशन को कहीं ना कहीं ले रहा है, और उससे ऊपर भी जो लोग ले रहे हैं एज के, उनके लिए भी ये साल है। तो युवाओं का साल है, एक तरह से कह सकते हैं कि जो पढ़ रहे हैं उनका साल है। लेकिन मैम 1 तारीख का उपाय कहते हैं सबसे पावरफुल होता है। 1 तारीख का कौन सा उपाय हम कर लें जो पूरे साल भर चले? क्योंकि जब पिछली बार मेरी आपसे मुलाकात हुई थी, आपने कहा था भाई इस बार रक्तदान महादान है और ब्लड डोनेट करिए, मंगल का साल है तो सब कुछ ठीक ठीक होगा। तो मेरे व्यूवर्स ने ऐसा किया भी। तो इस बार 2026 के लिए कौन सा ऐसा उपाय है जो 1 तारीख को हमको करना चाहिए? 1 तारीख को नहीं, 1 तारीख से पहले शुरू करना चाहिए। अच्छा। हाँ, 7 दिन पहले से अगर आप शुरू करें तो बहुत अच्छा रहेगा कि सूर्य देवता को जल देना शुरू करना है और आदित्य हृदय स्त्रोत शुरू करना है। लेकिन मैं आपको सच बता रही हूँ, कोई नहीं करने वाला, क्योंकि आदित्य हृदय स्त्रोत टफ है और लोगों को सुबह उठना सबसे बड़ी प्रॉब्लम लगती है कि मैं सुबह 6 बजे उठूं कैसे, वो भी सर्दी के दिनों में। तो ये करने नहीं वाले लोग 90% नहीं करेंगे। अच्छा, करने वाला बता दीजिए फिर। ये मैं आपको सच बता रही हूँ, ये एक ऐसा उपाय है कि आप 3 महीने में मुझे आके कहेंगे कि हाँ मैं बहुत नेम फेम कमा रहा हूँ, मैं बहुत आगे जा रहा हूँ, मेरे पास बहुत पैसा आ रहा है। अच्छा, क्या करना है एकदम बताइए फिर से। उठना है सुबह उठ के और सुबह सूर्य देवता को जल देना शुरू करना है। लेकिन सूर्य देवता को जल देने की प्रोसेस क्या है मैं आपको ये भी बता देती हूँ। तो जल देने का तरीका क्या है? सुबह सबसे पहले जल्दी उठिए, सूर्योदय से पहले। अच्छा। आप स्नान इत्यादि कर लीजिए। उसके बाद एक लाल आसन पर बैठ जाइए। लाल आसन पर बैठने के बाद आपने अपनी सूर्य नाड़ी यानी राइट नोजल को एक्टिवेट करना है। राइट नोजल क्या है? राइट नोजल हमारी इच्छाओं को, हमारी लक्ष्य को प्राप्त करने में हमें मदद करता है। तो राइट नोजल को आपने वो किया। उससे पहले जैसे आप राइट नोजल को वो कर रहे हैं, आपने अपने बोलना है कि जो भी मैंने पिछले जन्मों में पाप किया है, पिछले दिनों में पाप किया है, उसको मैं यहाँ पर अपने जीवन से हटा रहा हूँ। एक ग्रैटिट्यूड भी दे रहा हूँ, जो आपने मुझे दिया उसके लिए थैंक यू, और जो मेरे से गलती हुई उसके लिए मैं माफ़ी मांगता हूँ। उसके बाद 3 बार सांस अपने लेफ्ट साइड आपने छोड़नी है। 3 बार आपने सांस लेफ्ट साइड छोड़ दी। अब आपने क्षेत्रपाल, वास्तु देवता, कुल देवता से प्रार्थना करनी है कि आज से मैं सूर्य देवता की उपासना शुरू कर रहा हूँ और ये रेगुलर फॉर्म में करूँगा, तो आप मेरी मदद करो। क्योंकि सूर्य देवता को जल देना मैंने भी जब सोचा था तो बहुत डिफिकल्ट लगा था, क्योंकि आप रेगुलर नहीं उठ पाते हैं, रात को लेट जो सोते हैं। फिर आपने जल लेना है, उसमें रोली डालनी है, थोड़ा सा अक्षत और थोड़ा सा गुड़, लाल फूल डाल सकते हैं। अब इस जल को अपने सामने रखिए। उसके बाद गायत्री मंत्र का जाप करिए। गायत्री मंत्र का जाप करने के बाद आपने सूर्य देवता को जाके जल देना है, वो भी 3 बार में, 1 बार, 2 बार और 3 बार। अच्छा, वो 3 बार में खत्म हो जाए पानी? हाँ जी। ओके। और नीचे एक बर्तन होना चाहिए, क्योंकि वो आपके पैरों में नहीं गिरना चाहिए। पहले के लोग नाभि तक पानी में खड़े होते थे, फिर जल देते थे।
प्रभु राम को हम देखते हैं तो वो नाभि तक जल में खड़े हैं, फिर वो जल दे रहे हैं। तो आपकी नाभि के पास एक बर्तन होना चाहिए जिसमें वो जल गिरे। अब उस जल को अगर आप अपनी आंखों पे टच करते हैं, अपनी हड्डी पे डालते हैं, क्योंकि ये हमारा मेरुदंड है, पूरी रीढ़ की हड्डी, छिड़कते हैं, तो इस साल जो हड्डियों से होने वाली दिक्कत है और आंखों से होने वाली दिक्कत है वो कम होगी, क्योंकि इस साल जो सबसे ज्यादा ऑपरेशन होंगे वो होंगे आंखों के और हड्डियों के। अच्छा। तो हड्डियों की बीमारी इस साल हाइप पे जाएगी और आंखों से बीमारी। तो अब जो आंखों के डॉक्टर हैं उनका काम बहुत अच्छा चलने वाला है, हड्डियों वालों का भी और आंखों वालों का भी। फिर आपने सूर्य देवता का आदित्य हृदय स्तोत्र अपने आसन पर बैठ के पढ़ना है। ओके। तो ये पूरी प्रोसेस है। लोगों को लगता है कि हम खड़े होके सब कुछ कर लें, आपको खड़े होके नहीं करना, आपको आसन पर बैठ के करना है। और जो लोग ये कहते हैं कि हम चेयर पे बैठ जाएं, स्टूल पे बैठ जाएं, उनको 2 आसन रखने चाहिए, एक अपने पैरों के नीचे और एक अपनी चेयर पर भी। आसन होना बहुत जरूरी है। और घनश्याम जी, मैं आसन को एक्टिवेट करना भी बताना चाहूंगी। अच्छा, आसन एक्टिवेट होता है? हाँ जी, क्योंकि जैसे हमारे ब्रेसलेट्स हैं, हमारी मालाएं हैं, हम उनको एक्टिवेट करते हैं। कैसे? जब मैं माला को पढ़ना शुरू करती हूँ तो पहले मैं उस पर जल छिड़कती हूँ, फिर मैं तिलक लगाती हूँ, फिर मैं उसको नमस्कार करती हूँ कि मैं अब आपको चैंट करने जा रही हूँ। वैसे हमारा आसन भी होता है, क्योंकि आसन कल मैंने पूजा की थी, अब वो आज तक उसकी 24 घंटे में एनर्जी खत्म हो जाएगी। शीशे की एनर्जी भी कुछ घंटों बाद खत्म हो जाती है, हर चीज़ की एनर्जी कुछ घंटों के बाद खत्म हो जाती है। तो आप कपूर लीजिए, देसी घी में डिप करिए, उसमें पीली सरसों थोड़ी सी डाल के जला दीजिए। इससे आपके घर की नकारात्मक ऊर्जा पूरी तरह से खत्म हो जाएगी, पूरे घर की। अच्छा। लेकिन इसको शुरू कहाँ करना है? मंदिर के पास, आसन के पास। फिर आप पूरे घर में उसको घुमा सकते हैं। ये करने से भी 365 दिन आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा खत्म होगी, तो ब्लॉकेजेस हट जाएंगी। जो धन से संबंधित प्रॉब्लम्स है, जो प्रॉपर्टी से संबंधित प्रॉब्लम्स है, जो लोग कहते हैं कि हमारी प्रमोशंस नहीं हो पा रहे, व्यापार नहीं आगे बढ़ रहे, वो इसी वजह से नहीं हो पा रहा, क्योंकि ब्लॉकेज है। आपको ब्लॉकेज खोलना पड़ेगा। तो 365 दिन एक छोटा सा उपाय है कि देसी घी को में कपूर को डिप करना है और उसमें पीली सरसों डाल के जला देनी है। सारी नकारात्मक ऊर्जा खत्म। और जो लोगों को लगता है मेरे पे जादू टोना हो गया, बहुत लोगों के अंदर अलग अलग सी भ्रांतियां हैं। डिप्रेशन में जाना, लोगों को लगता है कि कोई भूत प्रेत का बाधा है, वो भी दूर हो जाएगी। क्योंकि बेसिकली भूत प्रेत बाधा तो 5% लोगों को हो सकती है, 20% लोगों को तो डिप्रेशन, एंजाइटी है। जो लोग कहते हैं कि हमें भूत प्रेत की बाधा हो, वो खत्म होने लग जाएगी। लेकिन आपने जल देने की बात की ना, तो बहुत सारे व्यूअर्स ही कहते हैं कि नहाकर ही जल देना। हाँ जी, बिल्कुल। ऐसी कोई भी पूजा नहीं है जिसमें आप कहते हो कि नहाए बिना हम कर सकते हैं। इनफैक्ट मैं हल्दी वाला पानी भी आपके उस पर बोल के गई थी कि अपने घर में डेली हल्दी वाला पानी छिड़किए। अब गुरु का साल आ रहा है, तो क्या करना है? हल्दी को जितना हम अपने घर में छिड़केंगे, अच्छा, उतना गुरु हमें प्रॉस्पेरिटी और नॉलेज देगा। और जितना वो हमें नॉलेज देगा, उतना हम आगे बढ़ेंगे जीवन में। तो सुबह उठिए, जब सूर्य देवता को जल दे दीजिए, उसी तांबे या पीतल के बर्तन में 1 चुटकी हल्दी और जल डालिए, अपने मुख्य दरवाजे के बाहर जाइए और छिड़कना शुरू कर दीजिए। लक्ष्मी नारायण मेरे घर में स्थायी निवास करे, और उसको लेफ्ट हैंड साइड अपने घर के खत्म कर दीजिए। पूरे घर में छिड़कती हूँ मैं घनश्याम जी। अच्छा। और मैं जीवन में आगे ही बढ़ रही हूँ। और ये साल तो है ही गुरु का। आपने हल्दी वाला तिलक लगाना है, हल्दी नाभि पर लगानी है, हल्दी छिड़कनी है। उतना अच्छा रहेगा, उतना आप आगे बढ़ोगे, उतनी आप ग्रोथ करोगे, उतना पैसा आपके पास आएगा। ओके। और आप जैसा खूबसूरत होना तब क्या करना है? तो शुक्र तो आ ही रहे हैं, वो तो अपनी पूरी ये नहीं बताती आप इसको गोल कर जाती है जवाब को। ये भी बताना भाई, बहुत सारे लोग जानना चाहते हैं। मैं ये कहूंगी, मैं पीताम्बरा माता की पूजा करती हूँ और वो ही शायद मुझे सब दे रही है। तो आप भी पीताम्बरा माता की पूजा करिए, अष्टोत्तर शतनाम पढ़िए, पीताम्बरा माता के मंत्रों का जाप करिए। आपको सुंदरता भी मिलेगी, पैसा भी मिलेगा और नेम फेम भी मिलेगा और प्यार भी मिलेगा, जो मुझे मिल रहा है आप सबसे। हम तो फैन है आपके भाई। नहीं, आप मेरे भाई हैं। लेकिन नितिशा जी, माँ पीताम्बरा का जिक्र जब आप करती हैं और आप इतनी बड़ी भक्त हैं उनकी, मैं कई बार देखता हूँ रील्स में भी और वैसे आपकी पर्सनल वीडियोस में भी, माँ पीताम्बरा कौन कौन सी इच्छाओं को पूरा करने वाली है? ऐसी कोई इच्छा नहीं है जो माँ पीताम्बरा पूरी नहीं कर सकती। वो ग्रहों की गति और मति उनके हाथ में है। तो जब ग्रहों की मति उनके हाथ में है, तो वो सभी इच्छाएं पूरी कर सकती हैं। ये शास्त्रों में लिखा है, देवी पुराण में लिखा है कि अगर माँ पीताम्बरा प्रसन्न हो जाए तो आप 10वें ग्रह बने होंगे। अच्छा। तो उनकी भक्ति, और जो लोगों को लगता है कि ये बहुत गुस्से वाली देवी है, उग्र देवी है, मैं उनसे कहूँ बिल्कुल भी नहीं। आप उनकी पिक्चर को देखिए तो
आप उनकी दतिया में जाके उनको दर्शन तो करिए, उस जैसे सुंदर और सौम्य देवी आपको कोई दिखेगी ही नहीं। आपने शायद देखा हो दतिया माता की जो माँ की मूर्ति है कितनी सौम्य है, वो मतलब कितनी भोली भाली लग रही है, तो कैसे आप कह सकते हैं वो उग्र है। दूसरा, अगर हम नलखेड़ा जाते हैं या हम कांगड़ा हिमाचल प्रदेश जाते हैं, वहां पे एक तरफ उनके गणेश जी हैं, हरिद्रा गणेश, एक तरफ उनके सरस्वती जी हैं और एक तरफ लक्ष्मी जी है। जहाँ सरस्वती जी ज्ञान आ गया, जहाँ लक्ष्मी जी की धन आ गया, तो लक्ष्मी सुंदरता भी देती है, लग्जरी भी देती है, धन भी देती है। सरस्वती जी ज्ञान भी देती है, नॉलेज भी देती है और हमें मुक्ति की तरफ भी ले जाती है। तो वहां पीताम्बरा माता सब तो दे रही है आपको। और दूसरी बात, राजनेता, क्योंकि सूर्य का साल आ रहा है, अब जो राजनेता वो एक्टिवेट होने वाले हैं। सरकार में भी उथल पुथल बहुत मचने वाली है। अच्छा। अब आप देखेंगे कि भाजपा बीजेपी बहुत हाईलाइट होने वाली है, जो हमारी केंद्र सरकार से हाईलाइट ही है। अब और होगी, क्योंकि अब बिहार इलेक्शन में आपने देखा वो जीती, फिर आएंगे यूपी के भविष्यवाणी तो वो होती है जब आप कहते हैं कांग्रेस हाईलाइट होने वाली है। नहीं, अभी उसका टाइम नहीं आया। अच्छा, टाइम आएगा पर उसका? हाँ जी बिल्कुल। आप क्या कहते हैं कांग्रेस का टाइम आएगा? आएगा, कब? पक्का आएगा। मैम ये बताइए ना। अभी मुझे यूपी इलेक्शन और दोबारा केंद्र में आती हुई भाजपा दिख रही है। अच्छा। ये लेकिन लास्ट भाजपा की वो होगी केंद्र में, यानी अभी ये 5 और अगले 5 साल बाकी हैं, तो 9 साल तो अभी बाकी हैं बीजेपी के। अच्छा। और अभी जो लोग कहते हैं मोदी जी चले जाएंगे, रिटायरमेंट लेंगे, ये होगा, 2027 आखिरी डिक्लेयर कर दिया लोगों ने उनका। नहीं होगा। मैं आपको यहाँ पे बोल के जा रही हूँ, आप खुद होंगे, मैं खुद होंगी, कुछ नहीं होने वाला। आपके पास ऑल्टरनेट भी नहीं है और वो जाने भी नहीं वाले, क्योंकि उनमें एक चीज बहुत अच्छी है। आप देखते हैं वो साम दाम दंड भेद अपना काम करवा लेते हैं। क्या अमित शाह जी में आप ये देखते हैं? योगी जी में ये देखते हैं? तो वो लोग हैं, उनमें उनकी कुंडली में राजयोग भी है, लेकिन मोदी जी जैसी क्वालिटी नहीं है दोनों में। तो मुझे नहीं लगता कि अभी कोई सामने आने वाला है। तो अभी सेकंड टर्म अभी आएगा मोदी जी का, दोबारा आएगा, फिर वो जाएंगे। तो जो लोग ये कह रहे हैं मोदी जी जाने वाले हैं, नहीं जाने वाले। ठीक है, लेकिन थोड़ा सा फिर मैं पीछे आ रहा हूँ, माँ पीताम्बरा को कैसे प्रसन्न कर सकते हैं? देखिए, पहली बात तो अगर आप राजनेता हैं और 2026 में राजनीति में जाने वाले हैं, क्योंकि अभी बिहार इलेक्शन के बाद बंगाल में अच्छा करने वाला यानी बीजेपी सरकार आएगी, लेकिन उस सरकार आने से पहले आतंकवादी हमले और बहुत सी जाति को लेके, धर्म को लेके बहुत से विवाद होने वाले हैं बंगाल में। अच्छा। बंगाल का इम्पैक्ट असम पर और बिहार पर भी देखने को आपको मिलेगा। तो यानी जो उसके आसपास के क्षेत्र हैं वहां पे उसका इम्पैक्ट देखने को मिलेगा, वो आतंकवादी हमलों का इम्पैक्ट होगा। दूसरा, अगर राजनेता या राजनीति में आप आगे आने वाले हैं, आना चाहते हैं, तो आपको पीताम्बरा माता को पकड़ना ही पड़ेगा, क्योंकि पॉलिटिशियन की देवी कहा गया है, शत्रु नाशनी कहा गया है, शत्रु हंता कहा गया है, ब्रह्मास्त्र रूपणी कहा गया है। ब्रह्मास्त्र रूपणी मतलब वो हमारे दुश्मन को खत्म नहीं करती हैं, वो दुश्मन को मित्र बना देती है, यानी दुश्मन की बुद्धि को परिवर्तित कर देती है। दुश्मन का जो पैर हमारी तरफ आगे बढ़ रहे होते हैं उनको रोक देती है, स्तंभित कर देती है। यानी वो सोच रहा है मेरा बुरा करने का, लेकिन वो मेरा बुरा नहीं करेगा, वो अपना ही बुरा कर बैठेगा, या उसका माइंड मेरा बुरा करने में चल ही नहीं पाएगा। जस्ट लाइक तभी कहा गया ओम ह्रीं बंगलामुखी सर्व दुष्टा नाम, सभी तरह के दुष्ट, वाचम मुखम पदम स्तभ्यम, मतलब उनकी जो मुख है वो बंद हो जाए, पदम रुक जाए, वाचम मुखम पदम स्तंभम, जीवा कीले, जीवा में कीले मतलब उसकी जीवा को कट जाए, खत्म हो जाए, समाप्त हो जाए, जीवा कीले, बुद्धि विनाशाय ह्रीं ओम स्वाहा, तो बुद्धि का विनाश हो। और पीताम्बरा माता जब हमारे जीवन में आती हैं एज अ माँ या एज अ बेटी, अगर मैं अपने आप को उनकी बेटी मानती हूँ, तो वो सबसे पहले घनश्याम जी हमारे अंदर की वो चीज़ें खत्म करती हैं कि मेरे अंदर अगर किसी के लिए द्वेष है तो वो द्वेष समाप्त हो जाएगा। अच्छा। मैं अगर किसी का बुरा बोलती हूँ या बुरा सोचती हूँ तो वो पहले मेरे अंदर का द्वेष समाप्त करेंगे, क्योंकि प्योरीफाई करना क्या है, अगर आप इतनी बड़ी एनर्जी से जुड़ रहे हो तो प्योरिफिकेशन होना बहुत ज़रूरी है। जब तक हमारा प्योरिफिकेशन नहीं होगा आप उनसे जुड़ नहीं सकते हो, और जब आप उनसे जुड़ जाते हो तो जो आपके शत्रु हैं वो खत्म नहीं होते, वो अपने आप या तो आपके मित्र हो जाते हैं या आपके जीवन से हट जाते हैं। क्योंकि हो सकता है मैं उनकी भक्त हूँ, आप भी हो, हम दोनों उनके बच्चे हैं, लेकिन हम दोनों में टशन है, तो वो टशन कहीं ना कहीं या तो समाप्त हो जाएगी या हम दोनों एक दूसरे के जीवन से बाहर हो जाएंगे। तो वो वैसी एनर्जी है।
तो जब हम राजनीति की बात करते हैं तो हम क्या चाहते हैं, या तो हमारा शत्रु रहे ना, सही बात है, या तो खत्म हो जाए, या हमारा मित्र हो जाए। तो माँ पीताम्बरा, माँ बगलामुखी यही करती है। इसीलिए राजनेता जी, अमित शाह जी, बड़े बड़े नेता दतिया, शक्तिपीठ, नलखेड़ा या कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश जरूर जाते हैं। ये 3 ही मंदिर हैं जहाँ पे आप जा सकते हैं। अब साधना की बात आती है, मंत्रों की। तो बिना गुरु दीक्षा के आप 10 महाशक्तियों की साधना नहीं कर सकते। इनफैक्ट श्री विद्या की भी नहीं कर सकते। जो लोग कहते हैं कि श्री विद्या की साधना कोई भी कर सकता है, मैं गलत मानती हूँ। 10 महाशक्तियों को क्यों कहा गया है? श्री सुक्तम पढ़ना या कनक धारा पढ़ना वो एक पार्ट ऑफ श्री विद्या है, लेकिन वो पूरी श्री विद्या नहीं है। आज हर घर में हर यंत्र मिल रहा है, वो गलत है, क्योंकि यंत्र एक देवी का रूप है, एक कोडिंग रूप है, तो वो हर घर में होना गलत है। तो 10 महाविद्याओं की पूजा बिना गुरु के नहीं करना चाहिए, उसके लिए दीक्षित होना जरूरी है। और मंत्र आप नहीं कर सकते हो। अच्छा। क्योंकि जो बीज मंत्र से हमारी स्टार्टिंग होती है, अगर हम बीज मंत्र की चैंटिंग करते हैं, बीज मंत्र में अगर हमारे अंदर कुकृतियां हैं, हमारा मन शांत नहीं है, हमारे अंदर क्रोध है, तो वो जो बीज, जो पौधा या पेड़ बनेगा वो गलत बनेगा। तो गुरु क्या करता है, बीज मंत्र के समय ही आपके अंदर से वो कुकृतियां, आपके अंदर से बुराइयां हटाता है और गलतियों को सही करता है। तब वो हमें दूसरा मंत्र देते हैं, 2 अक्षरी मंत्र, फिर 8 अक्षरी मंत्र, फिर 16 अक्षरी मंत्र, फिर 36 अक्षरी मंत्र, ऐसे प्रोसेस चलती है। लेकिन अब गृहस्थ क्या करे, जो जिनके पास गुरु नहीं है, वो पढ़ सकते हैं बंगला अष्टोत्तर शतनाम, जहाँ पे माँ के 108 नामों की व्याख्या की गई है। और वो 108 नाम अगर आप देखते हैं तो जीवन के हर पहलू पर वो काम कर रहे हैं। चाहे वो हमारा तेज बढ़ाना हो, या सुंदरता बढ़ानी हो, या हमारा धन बढ़ाना हो, या हमारे जीवन में पावर को लाना हो, यानी सरकार सत्ता को लाना हो, या हमारे बिजनेस और जॉब को अच्छा करना हो, तो आप 108 नामों की व्याख्या डेली पढ़ना शुरू कर दीजिए। आपके जीवन में चेंज आना शुरू हो जाएगा। और अगर राजनेता इसे डेली 11 बार 21 बार पढ़ लेता है तो उसके दुश्मन भी शांत होने शुरू हो जाएंगे। तो जो पॉलिटिशियन देख रहे हैं वो तो जरूर पढ़े, और जो अपने जीवन में धन लाना चाहते हैं वो भी जरूर पढ़े, प्रमोशंस चाहते हैं, व्यवसाय को अच्छा करना चाहते हैं, वो भी पढ़ सकते हैं। तो इसके लिए एक ही प्रोसेस है, पीला आसन लीजिए, आपने एक देसी घी का दीपक जलाना है, पीली बाती वाला, पीला भोग लगाना है माता को, पीले फूल चढ़ाने हैं, और उसके बाद अपना बंगला अष्टोत्तर शतनाम की पूजा करनी है। ठीक है। तो आज जैसे हमने एक पॉडकास्ट में कई सारी बातें कर ली हैं, लेकिन 2026 को थोड़ा सा और समझ रहे हैं, क्योंकि पॉडकास्ट के आखिरी पड़ाव पे हमें कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे बच्चों के लिए आप कौन सी रेमेडी बताएंगे कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्लियर हो जाए? पहली बात तो सूर्य का साल है, बहुत से लोग इस बार आगे आएंगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, लेकिन अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम में करना चाहते हैं तो ये इस साल के लिए नहीं, ये पूरे जीवन के लिए बताने वाली हूँ। अच्छा। आप सूर्य उपासना से सारे तरह के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में क्लियर हो सकते हैं, हर बच्चा पूरा कर सकता है इस चीज को। तो सूर्य उपासना बहुत जरूरी है, पहला। दूसरा, जो लोग कहते हैं हम सूर्य उपासना नहीं कर पाएंगे, हम क्या करें, उनको मैं कहूंगी राम रक्षा स्तोत्र पढ़ना शुरू कर दो। और तीसरा, सप्तधान 7 टाइप्स ऑफ ग्रेन्स आता है, अपने सर से 7 बार उतारो, और रात्रि के समय शनिवार की रात को कहीं पे जाके किसी मंदिर में दान कराओ। लेकिन दान किसको करना है, किसी वहां पे बैठे हुए भिखारी या गरीब को। अगर आप 7 टाइप्स ऑफ ग्रेन्स एक में मिला दोगे तो वो किसी गरीब का कुछ नहीं हो पाएगा। तो आप 7 तरह के अलग अलग धान अलग अलग बैग्स में लीजिए, उसको फिर सिर से घुमाइए और फिर उसको दान करिए, क्योंकि किसी का मक्का काम में आ जाएगा, किसी का जौ काम में आ जाएगा, किसी का चना काम में आ जाएगा, मिलाने पे काम नहीं आएगा। क्वांटिटी कितनी हो सकती है? कुछ भी आपकी क्षमता के हिसाब। आप उस क्षमता को 1 किलो भी रख सकते हो, 4 किलो भी रख सकते हो, 10 किलो भी रख सकते हो। तो इससे भी आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्लियर होगा। और कुछ राशि वालों के लिए तो बहुत अच्छा है, जैसे अगर मैं बात करूं तो कन्या राशि वालों के लिए साल बहुत अच्छा है कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, मकर के लिए बहुत अच्छा है, मेष के लिए बहुत अच्छा है क्योंकि 11th हाउस में राहु है, तो कुछ राशि वालों के लिए तो बहुत ही अच्छा है। ठीक है। लेकिन बहुत सारे लोग ये भी जानना चाहते थे कि आप आए तो भाई ये जरूर बताएं कि हमारे बच्चे हमारी बात नहीं मानते हैं, और एक एज पे आके बच्चे थोड़ा सा विद्रोही किस्म के हो जाते हैं, जब शारीरिक बदलाव होते हैं या मानसिक बदलाव होते हैं, बच्चे हमारी बात सुन ले, पेरेंट्स और बच्चे के बीच में बनती रहे, क्या करना चाहिए? मैं तो कहती हूँ बॉस भी आपकी बात सुने, कोलीग्स भी आपकी बात सुने, उसके लिए हल्दी अपने जीभ पे लगानी शुरू कर दी। ये साल गुरु का है। तो बच्चे नहीं आपकी बात सुने, आपका बॉस भी आपकी बात सुनेगा, आपकी वाइफ भी आपकी बात सुनेगी। अपनी नाभि पर और अपने जीभ पर डेली हल्दी का तिलक लगाएं।
अच्छा। आपकी वाणी की मुख्यता जो है वो बढ़ जाएगी, लोग इंपॉर्टेंस देने लगेंगे। तो ऑफ कोर्स पेरेंट्स की बात भी बच्चे सुनेंगे। और जो बच्चे बात नहीं सुनते हैं, मोर पंख, क्योंकि बच्चे बात क्यों नहीं सुन रहे, राहु ज्यादा एक्टिवेट हो रहा है, राहु को शांत करना है। राहु को शांत नहीं करना चाहिए कभी भी, क्योंकि राहु आपको धन भी देता है, राहु आपको महत्वाकांक्षाएं देता है। तो अगर महत्वाकांक्षाएं नहीं है तो आप जीवन में आगे नहीं बढ़ सकते। सही बात है। तो राहु का होना बहुत जरूरी है। मोर पंख, आपने ठाकुर जी के मस्तक पे हमेशा मोर पंख देखा है, तो हर माँ अगर अपने बच्चे को डेली मोर पंख से झाड़ा करने लग जाए, आप देखोगे कि बच्चे का पढ़ाई में मन भी लगेगा और वो आपकी बात भी सुनेगा। अच्छा। इसलिए मैं बोलती हूँ उनके बेड पे लगा दो आप मोर पंख, गद्दे के मैट्रेस के नीचे रख दो, और अर्ध चंद्राकार अगर मोर पंख 5 के उसमें आपके बेड पे लगा हो तो बच्चा आपकी बात सुनेगा ही सुनेगा। और जिनको अगले साल राहु तंग करने वाला है, क्योंकि सूर्य का साल आ रहा है, गुरु का आ रहा है, बहुत लोग तंग होने वाले हैं। अच्छा। क्योंकि बहुत लोग राहु से जुड़े हुए हैं, वो महत्वाकांक्षी है। महत्वाकांक्षाएं बिना अपडेट किए, बिना पढ़ाई किए पूरी नहीं हो सकती हैं। तो राहु से बहुत लोग तंग होने वाले, बहुत से लोग जॉब छोड़ के भागेंगे, बिजनेस उनके बंद होंगे। उनको मैं पहले से ही कहूंगी, डेली उठो, मोर पंख से अपना झाड़ा करो, उसको 3 बार छिड़क दो। अच्छा। या फिर आप जब आरती करने के बाद जब आरती लेते हो तब आप आरती के ऊपर से अपना झाड़ा कर सकते हो। तो डेली करने से आपको राहु तंग नहीं करेगा। जो लोग बहुत नशा करते हैं, जो लोग कुकृतियों में पड़े हुए हैं, उनके लिए, जो शेयर मार्केट में बिल्कुल पागलपन की हद तक है, उनके लिए ये साल उपाय बहुत काम करेगा। क्योंकि शेयर मार्केट बहुत स्लो चलने वाला है, एकदम उस पे रहेगा कि कुछ खास बड़े परिवर्तन नहीं आ रहे हैं। अच्छा। 25 में तो आपने देखे अप डाउन, 26 में सितंबर तक कोई बड़ा अप डाउन नहीं आएगा, तो स्लो जा रहा है। तो लोगों को जो आदत है कि कब बढ़ेगा कब बढ़ेगा, वो लोग पैसा गलत लगाते हैं। तो इस साल शेयर मार्केट में गलत पैसा नहीं लगाना है। इन्वेस्टमेंट करिए तो गोल्ड या प्रॉपर्टी में। ठीक है नीतिशा जी, हमने 2025 में देखा लोगों ने अपनों को बहुत अचानक से खोया, जिसे हम अकाल मृत्यु कहते हैं। किसी भी घर में, परिवार में इस तरह की घटना ना हो, हम चाहते हैं अकाल मृत्यु से बचने का कोई अकाट्य उपाय है। पहली बात तो मंगल मंत्री बनने वाले हैं, तो अकाल मृत्यु होना इस साल भी होगी। ऐसा नहीं है कि 2026 में नहीं होंगी। अच्छा। ये न्यूज आपको 2026 पे भी मिलेंगी। अब इसकी अगर उपाय की बात की जाए तो मैं कहती हूँ जिस घर में राम रक्षा स्तोत्र हो रहा है उसके कुल देवी भी प्रसन्न होती है, उसके जो पूर्व जो कहते हैं हमारे पितृ, वो भी प्रसन्न हो जाते हैं। और जो हमारे जीवन में आने वाले कष्ट होते हैं, चाहे वो हमारे हेल्थ को लेकर के हो या अकाल मृत्यु, वो भी दूर हो जाती है। इसीलिए राम रक्षा स्तोत्र को पढ़ना हर घर में, पहले हर हिंदू, जो इंडियंस हिंदू थे वो पढ़ते थे, अब नहीं पढ़ते। सुन भी सकते हैं अगर पढ़ना पाए। अब मैं कहती हूँ कि पढ़ना बहुत ज़रूरी है, चाहे हम बंगला अष्टोत्तर शतनाम की बात करें या राम रक्षा स्तोत्र की। क्योंकि घनश्याम जी, आप कुछ भी सुन रहे हैं, अगर डोरबेल बजेगी, फ़ोन आएगा, नोटिफिकेशन आएगा, आपका ध्यान जाएगा। जब आप पढ़ते हो ना बुक लेकर के, तो आपका ध्यान इधर उधर नहीं भटकता है कि कोई है घर में, डोरबेल देख लेगा, कोई है, हमारा फोन बज रहा है तो बजने दो, हमें 15-20 मिनट तो देने चाहिए। तो लोगों को ये सीखना पड़ेगा, जो आप रील्स पे, फोन पे देते हो, ये अच्छी बात है, अपडेट हो रहे हो, लेकिन भगवान को भी तो दो। जो आत्मा परमात्मा से अलग हुई है उसको भी तो दो। तो सबको देना पड़ेगा टाइम। राम रक्षा स्तोत्र इस साल बजरंग बाण है आपके लिए। जैसे हमारे ऊपर जीवन में कष्ट आते हैं तो हम क्या करते हैं, बजरंग बाण का पाठ कर लेते हैं। आपके जीवन में कोई भी कष्ट हो, जिसे हम कहते हैं कष्ट, तब हम बजरंग बाण करते हैं। पूरा साल अगर राम रक्षा स्तोत्र कर लिया जाए तो आपके जीवन से हर तरह की परेशानियां समाप्त। ठीक है, हम अपने लिए तो कई बार उपाय कर लेते हैं, लेकिन बच्चों से वो उपाय करवाना बहुत मुश्किल काम है। हम अपने बच्चों के बिहाफ पे उनके लिए कुछ उपाय कर सकते हैं जिससे वो शांत भी रहें, गुस्सा भी ना आए, पढ़ाई भी अच्छे से करें और उनका करियर भी सेट हो जाए। देखिए 2000 जब से स्टार्ट हुआ है, चंद्रमा बहुत डोमिनेटिंग है, तो अब बच्चे क्या है, मूडी हो चुके हैं। आप 2000 से पहले के बच्चों को देखेंगे और 2000 के बाद से, तो बच्चे मूडी हो चुके हैं। हमारा मूड नहीं है, हमारा मन नहीं कर रहा, तो ये बच्चों में रहता है। क्योंकि चंद्रमा इस साल इस पूरे 2000 के उसमें एक्टिवेट है। अच्छा। उसमें सूर्य एक्टिवेट थे, 19 नंबर आता था, है ना, उसमें सूर्य और मंगल एक्टिवेट थे। तो ये चीज हटाना बहुत मुश्किल है आपके बच्चों में, आपके जो जेनजी बच्चे हैं, तो ये हटाना बहुत मुश्किल है। लेकिन चंद्रमा को एक्टिवेट करने के लिए एक चीज की जा सकती है। अब आप देखेंगे कि धर्म बढ़ रहा है, मंदिर बढ़ने वाले। मंदिर कौन से बढ़ेंगे? भैरव मंदिर, शिव मंदिर, देवी मंदिर, है ना, कृष्ण मंदिर। इसमें जो भैरव मंदिर है,
अगर उसको बच्चे को दर्शन करवा दिए जाए महीने में एक बार, रविवार के दिन शाम को या रविवार के दिन किसी भी समय, तो आप देखेंगे कि बच्चे के मन में परिवर्तन आने लग जाएगा। जो नकारात्मक शक्तियां हैं वो अपने आप बच्चे से दूर रहेंगी, जैसे मूड स्विंग्स, डिप्रेशन, एंजाइटी, है ना, बच्चे को सुसाइड करने की टेंडेंसी होती है, नशे की आकर्षण बहुत होता है, तो भैरव बाबा के मंदिर के दर्शन से वो चीजें हट जाती हैं। अच्छा। इसलिए मैं कहूंगी भैरव बाबा का जो 8 नाम है, सिंपल, अगर वो भी माँ बच्चे के हाथ पकड़ के या उसके पास बैठ के बोलती है तो भी बच्चे से ये सब टेंडेंसीज कम होंगी, क्योंकि राहु भी यहाँ शांत हो जाएंगे ना, शनि भी शांत हो जाएंगे। तो चंद्रमा को ग्रहण कौन लगाता है? राहु केतु और शनि, विष दोष, ग्रहण दोष, यही प्लैनेट लगाते हैं। जब हम भैरव जी के 8 नाम लेंगे तो चंद्रमा हमारा सिक्योर हो जाएगा। ये हर महिला कर सकती है, अपने बच्चे के लिए और अपने लिए भी। ठीक है। बीमारियों से बचने के लिए 2026 में क्या करें? पहली बात तो हड्डियों से संबंधित और ब्लड प्रेशर से संबंधित और आंखों से संबंधित बीमारी बढ़ने वाली है। दूसरी, गुरु एक्टिवेट हो रहा है, तो गुरु श्वास है, थायराइड है, चर्बी है, फैट है, तो फिजिकल अपीयरेंस आपकी बहुत जरूरी है, यानी फिटनेस बहुत जरूरी है। जिम जरूर जाएं, कोई ना कोई योगा जरूर करें। एलोपैथी से ज्यादा आयुर्वेद की तरफ आगे हो, क्योंकि सूर्य का साल आ रहा है, एग्रीकल्चर आगे बढ़ेगा, गुरु का साल आ रहा है, नॉलेज आगे बढ़ेगी, शासन प्रशासन ऐसी जॉब्स ज्यादा निकलने वाली हैं, सूर्य का साल है। नॉलेज के प्रोफेसर, टीचिंग के क्षेत्र में बहुत जॉब्स आएंगी। रेलवे विभाग बहुत आगे जाएगा, सड़क, भूमि, भवन, जो मंगल जिसके स्वामी है वो आगे जाने वाला है। इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में भी बहुत जॉब्स आएंगी, वो भी आगे आने वाला है। ठीक है। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि गुरु धर्म भी है, तो धर्म से रिलेटेड चीजें भी बहुत, मंदिर बनेंगे, गुरु संत बाहर आएंगे, संतों में कंट्रोवर्सी भी बीच बीच में होगी। जब मंगल उच्च के होंगे या मंगल केतु के साथ भी लास्ट में जाएंगे तो कंट्रोवर्सी भी कराएंगे। तो बीमारी से अगर बचना चाहते हैं तो हड्डियां क्या है? सूर्य है। सूर्य उपासना से हमारी हड्डियों की संबंधित बीमारियां कम होंगी। अभी मैंने क्या बोला, वो जल आंखों पे लगाएं, हमारी आंखों की रोशनी बढ़ती है, छिड़कें, उससे हमारी हड्डियों की प्रॉब्लम्स होगी। और दूसरी बात, त्राटक करें। त्राटक करने से सूर्य देवता का हमारा 6th सेंस एक्टिवेट हो जाता है, हमारा आग्रा चक्र एक्टिवेट हो जाता है, जिससे हम इंट्यूटिव होते हैं और लोग हमारी बात सुननी पसंद करते हैं। जैसे आप कहें कि मैं उससे मिला और उसने मुझे जो बोला मैंने ओके कर दिया, कई बार ऐसा होता है। वो तब होता है जब दूसरे का आज्ञा चक्र एक्टिवेट हो। तो सूर्य त्राटक जरूर करें। जो लोग नहीं सुबह उठ सकते वो शाम को कर सकते हैं। ठीक है, तो मेरा आज्ञा चक्र एक्टिव है कि मैं आपको बुलाता हूँ, आप आ जाते हैं। आप त्राटक कर रहे हैं? त्राटक नहीं कर रहा, करूंगा तो आप जाएंगे नहीं स्टूडियो से। ठीक तो है, त्राटक जरूर करें। शाम के समय भी सूर्यास्त होते समय आप 20 मिनट अगर त्राटक कर लेते हैं, या फिर दीप को भी अगर आप 20 मिनट कंटिन्यू देखते हैं, तो इससे सामने वाला आपकी सब बातें सुननी शुरू कर देता है। ठीक है, मैं वाइंड अप करूंगा, लेकिन आखिरी सवाल ये भी कि ड्रीम हाउस बन जाए, आप कह रहे हैं कि इस बार ड्रीम हाउस बनेंगे, लेकिन बन जाए, अपनी तरफ से एफर्ट क्या कर सकते हैं कि कम से कम अगले साल पहली तिमाही में ही घर बन जाए? पहली तिमाही में तो नहीं, अप्रैल के बाद ही घर बनेंगे। अच्छा, अप्रैल से पहले घर बनने के चांसेस थोड़े कम हैं। और रेट भी अप्रैल के बाद ही बढ़ना शुरू होंगे, स्लो होंगे बट रेट बढ़ेंगे। और इस साल लोग फॉरेन कंट्रीज में बहुत घर लेने वाले हैं। ये आप देखेंगे इस साल का जो ग्राफ आएगा कि बहुत लोगों ने दुबई, सिंगापुर, यूरोप, एशिया, जर्मनी घर लिए। लक्ष्मी जी को काले गुलाब जामुन चढ़ाइए। अच्छा। हाँ, या फिर एक मिट्टी का घर बना के, जो कच्ची मिट्टी, नॉर्मल मिट्टी आती है कुम्हार से लेके, वो मिट्टी उसके ऊपर अपने नाम की नेम प्लेट लगा के लक्ष्मी मंदिर में चढ़ाइए। इससे घर बहुत जल्दी बनता है। कितने दिन में? 3 महीने में। 3 महीने में? हाँ, गारंटी के साथ? गारंटी के साथ करके तो देखिए। ठीक है, पॉडकास्ट को वाइंड अप करूंगा, लेकिन 2026 में ध्यान से सुनिएगा, क्या ऐसा करना है कि आपकी और मेरी मुलाकातें होती रहे? पहली बात तो मैं इस पॉडकास्ट के थ्रू कहने वाली हूँ, शनि रेवती नक्षत्र में आ रहे हैं 30 साल के बाद। संभल जाओ। अच्छा। जो लोग ढोंग करते हैं, लोग झूठ बोलते हैं, वो डूबने वाले हैं, उनका पर्दाफाश होने वाला है। तो आने वाला समय डिफिकल्टीज को लेकर के आ रहा है, लेकिन वो पॉजिटिव भी रहेगा। तो शुरुआत में हमें बहुत सी डिफिकल्टीज नजर आएंगी इस साल में भी, लेकिन साल का एंड आप देखेंगे कि काफी चीजें, बड़े बड़े बदलाव आए, क्योंकि नई शुरुआत हो रही है, नई नई चीजें होंगी, नई नई जॉब्स मिलेंगी लोगों को, बड़े बड़े व्यवसाय में बड़े बड़े परिवर्तन आएंगे। तो अब परिवर्तन का साल है, परिवर्तन लाना शुरू करिए। रात की नींद को सही से सोना शुरू करिए, सुबह जल्दी से उठिए, और डिसिप्लिन मूल मंत्र रहेगा। और जिस धर्म को आप मानते हैं, चाहे आप
कान्हा जी को मानते हैं, खाटू श्याम जी को मानते हैं, साईं बाबा को मानते हैं, आपको उनकी तरफ और भी ज्यादा डिवोटेड होना पड़ेगा। मेरा जवाब रह गया, ये साल डिवोशन का है। मेरा जवाब रह गया। अरे मैं, आप जब बुलाएंगे मैं तब आऊंगी। आप इसकी सारी बातें बता दी, उस सवाल के बाद लोग सोचेंगे कौन सा अनुशासनहीनता कर रहा है। ठीक है, आप और मैं मिलते रहेंगे मैम, और मैं नहीं भी बुलाऊंगा तो मुझे तो कहीं और से प्रेशर दे दिया जाता है कि आपको बुलाना ही बुलाना है। मेरी तो आपकी एंजल से। चाबी तो कहीं और है, तो मैं आपको जरूर बुलाऊंगा। और मुझे बहुत अच्छा लगा जब आती हैं आप, मुस्कुराती हैं, और पूरा स्टूडियो देखिए कितना खुशनुमा हो जाता है। थैंक यू सो वेरी मच नितिशा जी, आप यूं ही खुश रहें। 2026 की आपको अग्रिम शुभकामनाएं। थैंक यू सो आपको भी मच। और आपके व्यूअर्स को भी। तो आज के इस पॉडकास्ट को यही वाइंड अप करना है, इसी उम्मीद के साथ कि नया साल आपके लिए बिल्कुल खुशनुमा भरा और बहुत कुछ आपको मिल जाए जो आप 2025 या उससे पहले नहीं हासिल कर पाए। लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना है। और नितिशा जी के साथ मैं किन विषयों पर और बातचीत कर सकता हूं जिनको आप उनके मुखार बिंदु से सुनना चाहते हैं, मुझको कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और याद रखिएगा, मैं आपसे बहुत प्यार करता हूं।